हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आर्ज एजुकेशन ई पाठशाला और मैं हूं आपका कैरियर गुरु रजनीश सिंह। आज मैं बात करूंगा अपने कुछ ऐसे एग्जाम टिप्स के बारे में जो आपको लास्ट टाइम में काफी मदद कर सकते हैं। जी हां, सीबीएसई एग्जाम बहुत नजदीक आ गए हैं, बहुत ही कम दिन बचे हैं और ये टाइम एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, आप में से काफ़ी बच्चे और उनके पेरेंट्स अपने एग्ज़ाम्स के रिवीजन के लिए टेंशन में हैं, काफ़ी चिंतित हैं और कुछ बच्चे और उनके पेरेंट्स इस चीज़ के लिए टेंशन है कि एग्ज़ाम 2023 का पैटर्न क्या होगा। तो देखिए, आपको अब चिंता होने की कोई बात नहीं। और हाँ, अगर आपको एग्ज़ाम के लिए थोड़ी घबराहट हो रही है तो देखो बच्चों, ये एक सामान्य बात है। आप क्लास 10th अगर का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो ये आप में थोड़ी सी ज़्यादा होगी, और जो बच्चे क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो वो पहले से इस थोड़ी सी दौर से गुजर चुके हैं, तो उनको कम टेंशन होगी। तो चलिए, मैं आज वो बात करूंगा ऐसी कुछ एग्जाम्स की टिप्स की जो बच्चों को और उनके पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं अपने। और हाँ बच्चों, इस कम टाइम में हम कैसे, जो हमारे पास जो रिमेनिंग दिन बचे हुए हैं, कैसे हम अपने इस कम टाइम में अपने स्कोर को मैक्सिमम कर सकते हैं और हम अपने बोर्ड एग्जाम के लिए एक अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अपने टिप्स नंबर 1 की। टिप्स नंबर 1, इफेक्टिव प्लानिंग। जी हाँ बच्चों, आपके पास नेक्स्ट दिन की आप क्या करने वाले हो, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, ये आपके प्रॉपर प्लान होना है। मैं ये देखता हूँ कुछ बच्चे जिस दिन मॉर्निंग में उठते हैं, उठते ही देखते हैं तो आधा टाइम, कम से कम 2 या 3 घंटे तो यही सोचने में लगाते हैं हमें पढ़ना क्या, हम क्या पढ़े, हम क्या चीज़ रिवाइज करें। तो बेचा, ये गलत बात है। आपको करना है, जिस दिन आप सो रहे हो, सोने से पहले 5 से 10 मिनट आपको अपना टाइम लेना है और अगले दिन की एक प्रॉपर इफेक्टिव प्लानिंग करनी है कि मुझे इस सब्जेक्ट के साथ जाना है, मुझे आज अगले दिन सुबह मॉर्निंग में उठते ही, तो आप देखेंगे आपका जो आउटपुट आएगा वो मैक्सिमम आएगा। तो एक अच्छी इफेक्टिव प्लानिंग जरूर करनी है पेरेंट्स को और बच्चों को, कि उन बच्चों को सोने से पहले यह याद दिला दे कि बच्चों, कल आपको कल के दिन में ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इस चीज़ को कवर करना है, तो आपका टाइम सोचने में ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, हम बात करते हैं अपने टिप्स नंबर 2 की। जी हाँ, फैमिलियर द एग्जाम पैटर्न। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको एग्जाम पैटर्न पे जो हमारा लेटेस्ट, क्योंकि आपको पता है सीबीएसई कुछ टाइम से अपने पैटर्न में काफ़ी बदलाव कर रही है, तो आपको पैटर्न से यूज्ड टू होना पड़ेगा, फैमिलियर होना पड़ेगा। उसके लिए आपको सीबीएसई ने जो अपने वेबसाइट पे सैंपल पेपर हर सब्जेक्ट का जो अपलोड किया है और उसकी जो मार्किंग स्कीम दी है उसको आपको करना है। सैंपल पेपर जो सीबीएसई के साइट पर अपलोड है उसको देखिए, तो आप उस एग्जाम, और हाँ, एक बार नहीं 2 से 3 सैंपल पेपर कर लीजिए, आप एग्जाम पैटर्न के लिए बहुत यूज्ड टू हो जाएंगे कि हाँ, कि कौन से पोर्शन है, 1 मार्क्स पोर्शन, एमसीक्यू पोर्शन, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, केस स्टडी। तो जब आप ये देखेंगे कि कौन से कितने पार्ट्स में, कितने सेक्शन में मेरा क्वेश्चन पेपर है, किस सब्जेक्ट में, जो भी सब्जेक्ट है उसके किस चैप्टर से कितने स्कोरिंग मार्क्स हैं, इसमें कितने मार्क्स का ये पार्ट आएगा, तो आप देखेंगे आप अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंस फील करेंगे। तो एग्जाम के पैटर्न से फैमिलियर होना बहुत जरूरी है। हम बात करते हैं अपने टिप्स नंबर 3 की। टिप्स नंबर, फोकस ऑन रिवीजन। जी हाँ, देखिए लास्ट टाइम पे जो हमारे पास ये जो दिन कम बचे हैं, इस टाइम पे पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट कहते हैं ना, तो इस समय आपको कोई नई चीज़ नहीं करनी है, कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, कुछ चीज़ डाउनलोडेड गूगल से नहीं करनी है, कोई एक नई चीज़ नहीं करनी, तो जो आपने पहले कर रखा है उसको रिवाइज करना है। जी हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, रिवीजन ऑन फोकस। क्योंकि मैं अक्सर ये देखता हूँ जो बच्चे पहले करके आते हैं तो उनको ये लगता है कि उनको ये अच्छे से आता है और वो अपने माइंड को गलत इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि ये मैं कर लूँगा या कर लूँगी। बट वो बच्चा जब एग्जाम में करता है उस चीज़ को तो वो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इस समय आपको क्या करना है, क्वांटिटी की नहीं क्वालिटी पे फोकस करना है। फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, इसका मतलब रिवीजन पे फोकस करना है। ठीक है, रिवीजन फोकस कीजिए, कुछ नई चीज़ों को लास्ट टाइम पे ट्राई मत कीजिए। हम बात करते हैं अपने टिप्स नंबर 4 की, टेक अ ब्रेक्स। जी हाँ बच्चों, एक सर्वे में और एक रिसर्च में पता चला है कि जो हमारा जो माइंड होता है ना, 45 मिनट्स के बाद थकने लगता है, उसकी इफिशिएंसी कम होने लगती है। तो हम अगर 45 से और मैक्स टू मैक्स 60 मिनट के बाद अगर हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वो आउटपुट नहीं आ पाता। इसलिए रेगुलर इंटरवल आप ब्रेक लेती जाइए और ब्रेक लेते टाइम पे अपने आप को उस चीज़ में इंगेज कीजिए जो आपके माइंड को और आपके ब्रेन को फ्रेश करे। और आप देखेंगे एक रेगुलर इंटरवल पे ब्रेक लेने से आपका जो माइंड होगा वो अगले कुछ टाइम के लिए पूरा एक्टिव हो जाएगा। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे मैं देखता हूँ लगातार पढ़ते रहते हैं, नहीं बच्चों, मैक्सिमम 1 आवर 45 से 60 मिनट और बीच में छोटा सा ब्रेक लीजिए। ठीक है,
ये बहुत जरूरी है। हम बात करते हैं अपने टिप्स नंबर 5। यहाँ बच्चों, सॉल्व सीबीएसई प्रीवियस ईयर पेपर, ये बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर पेपर क्यों सॉल्व करना बहुत जरूरी है? देखो, दो चीज होती है, प्रीवियस ईयर पेपर और जो करंट सैंपल पेपर। तो पहले प्रीवियस ईयर पेपर क्यों करना जरूरी है? क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर करते हो तो आप सीबीएसई के थॉट को समझेंगे, दिमाग को समझेंगे कि वो किस चैप्टर से, कोई सब्जेक्ट जो है उसका कोई जो चैप्टर है वो कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, उसके 1 मार्क्स में कैसे पूछने का तरीका है, 2 मार्क्स में कैसे। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर में आपको पैटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है सीबीएसई हर साल अपने एग्जाम में पैटर्न को चेंज कर रही है। तो आपको प्रीवियस ईयर से क्या हेल्प मिलेगी? सीबीएसई के सोचने का तरीका। तो आप जरूर 2 से 3 सीबीएसई के प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिए, तो आपके अंदर आप देखेंगे, आपको खुद को लगेगा कि अच्छा ये क्वेश्चंस हमारा आएगा और इतने मार्क्स में से आएगा। ठीक है, हम बात करते हैं अपने टिप्स नंबर 6 की, प्रैक्टिस सीबीएसई सैंपल पेपर। जैसे मैंने कहा ना, प्रीवियस ईयर के बाद आपको 6 में टिप्स में यही ध्यान रखना है, टिप्स नंबर 6 में, कि आपको जो करंट सीबीएसई सैंपल पेपर है यानी मॉक टेस्ट जो आप दे रहे हैं उसको देखिए, जिससे आपको एग्जाम्स की पैटर्न में भी और इसको प्रैक्टिस करने में मदद मिलेगी। तो आपको रेगुलर इंटरवल पे 4 to 5 कंप्लीट कर दीजिए, उस पर रिवीजन पे फोकस कीजिए। करंट सैंपल पेपर सीबीएसई के साइट से है, जो मार्केट में जो अलग अलग पब्लिशर के पेपर्स आए आपने परचेस किए होंगे, उसको जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं टिप्स नंबर 7। टिप्स नंबर 7, प्रैक्टिस राइटिंग हाई स्कोरिंग क्वेश्चंस। जी हाँ बच्चों, इस टाइम पे आपको किसी भी सब्जेक्ट, चाहे आप फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कोई भी आप हिंदी, इंग्लिश, सोशल, जो भी एग्जाम में उस सब्जेक्ट की हाई स्कोरिंग, और वो कैसे पता चलेगा? आपको सीबीएसई की प्रीवियस ईयर और सीबीएसई के करंट सैंपल पेपर से ये पता चल जाएगा कि हाई स्कोरिंग क्वेश्चन कौन से हैं। उनको लिखिए, उनकी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप बड़े क्वेश्चंस को, लॉन्ग क्वेश्चंस को ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो छोटे जो क्वेश्चन है, जो लो मार्क्स के 1 मार्क्स 2 मार्क्स एमसीक्यू, वो ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे। तो इस टाइम पे उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, लिख के कीजिए, जो क्वेश्चंस थोड़े से बड़े होते हैं, जो हाई स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं, और आपका वो कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एक क्वेश्चंस ही आपके बाकी क्वेश्चंस को कवर कर देगा। तो चलिए हम बात करते हैं टिप्स नंबर 8, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है? लिमिट फोन यूजेस। आपको जो अपना फोन को जो यूज करने का जो टाइम है वो कम से कम करना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि देखिए, अगेन एक सर्वे में ये पता चला है, केवल जो फोन होता है ना, हमारी पूरी हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। डाइवर्ट तो हमें करता ही करता है अपने एग्जाम्स के लिए, कि चलो ठीक है, किसी का नोटिफिकेशन आ गया, तो इस टाइम पे अपने सोशल मीडिया के लिए फोन मत यूज कीजिए, अपने दोस्तों से बात करने के लिए फोन यूज मत कीजिए, अपने गेम खेलने के लिए फोन यूज मत कीजिए। केवल लिमिट टाइम, जो भी आपकी स्टडी से रिलेटेड एक आध मैसेज है या आपके जो नोट्स है, अगर मान लीजिए, कम से कम फोन यूज कीजिए। क्योंकि जो फोन होता है ना, हमारे ब्रेन को, हमारे आइज को, हमारे बाकी के ऑर्गन्स को थका देता है, और हम थक जाते हैं तो हमारा पढ़ाई में एकदम मन नहीं लगता है। ये तो है ही रीजन। और दूसरा रीजन तो सबको पता है, डाइवर्ट होना। तो मैं सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं सारे बच्चों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इस एग्जाम टाइम में फोन से दूर रहिए, और करना भी है तो बहुत मिनिमम से मिनिमम अपने स्टडी मटेरियल से रिलेटेड ही फोन को यूज कीजिए, और बाकी चीजों को मत कीजिए। कुछ ही दिन बचे हैं, आप देखेंगे ना, आपको ना मैक्सिमम स्कोर आ जाएगा। और हाँ बच्चों, टिप्स नंबर 9 बताने से पहले आप केवल और केवल एनसीईआरटी पे मैक्सिमम फोकस कीजिए, अपने मॉक टेस्ट पे फोकस कीजिए, अपने रिवीजन पे फोकस कीजिए, और आप सीबीएसई के पैटर्न को समझिए। हम बात करते हैं टिप्स नंबर 9। जी हाँ बच्चों, यस, सबसे इंपॉर्टेंट, हेल्दी स्लीप पैटर्न। आपको सोने का एक फिक्स पैटर्न बनाना पड़ेगा। एक आपको रात में प्रॉपर टाइम पे सोना है और प्रॉपर टाइम पे ही उठना है, और मिनिमम 6 to 7 आवर की कंप्लीट नींद आपको पूरी करनी है। जी हाँ, आप कुछ बच्चे सोचते हैं कि आप ज़्यादा पढ़ लेते हैं, लेट नाइट पढ़ते हैं और सुबह उठ नहीं पाते हैं, थकान से महसूस होते हैं, तो एग्ज़ाम में अपने नींद के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा। फिक्स पैटर्न बनाइए, ये बहुत जरूरी। अब कुछ बच्चे कहते हैं अच्छा 7 ही घंटे तो सोना है, वो कभी रात में 11 बजे सोते हैं, कभी रात में 2 बजे सोते हैं, और उसी नहीं, हमारी जो बॉडी होती है इस एग्जाम टाइम में, जो भी ये 15 से 20 दिन बच्चे हैं, आप इसको फिट कर लीजिए। फिक्स टाइम पे सोना है और फिक्स टाइम पे उठना है। कभी एक लेट नाइट सोने के फिर आप देर में उठते हो तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहता है। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं रात में फोकस, अरे भैया अगर एक टाइम फिक्स कर लो। ठीक है, तो चलिए, ये थी हमारी 9 इंपॉर्टेंट टिप्स, जो बहुत मैं जल्दी से एक बार रिवाइज करता हूँ। टिप्स नंबर 1, इफेक्टिव प्लानिंग। ठीक है, आपको अच्छा प्लान करना है। टिप्स नंबर 2, फैमिलियर द एग्जाम पैटर्न। ठीक है, टिप्स नंबर 3, फोकस ऑन रिवीजन पे मैक्सिमम फोकस करना है, कुछ नई चीज नहीं करनी है। टिप्स नंबर 4, टेक अ ब्रेक्स इन रेगुलर इंटरवल। 45 से 60 मिनट के बाद आप रेगुलर ब्रेक लीजिए। टिप्स नंबर 5,
सीबीएसई के प्रीवियस ईयर पेपर को कीजिए, जिससे आपको सीबीएसई को जानने में काफ़ी मदद मिलेगी। टिप्स नंबर 6, सीबीएसई के करंट सैंपल पेपर को कीजिए जो सीबीएसई ने इस साल रिसेंटली अपलोड किए हैं, और सीबीएसई के टॉपर की कॉपी भी देखिएगा, ठीक है। टिप्स नंबर 7, हाई स्कोरिंग जो क्वेश्चंस होते हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, उनको लिखने की, उनको प्रैक्टिस करिए, उनकी है ना, उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। टिप्स नंबर 8, फ़ोन को बहुत कम यूज़ कीजिए, ना के बराबर यूज़ कीजिए, अपने माइंड को फ्रेश रखिए। और टिप्स नंबर 9, आपको सोने का पैटर्न फिक्स करना पड़ेगा। 6 से 7 घंटे की कंप्लीट नींद लीजिए, फ्रेश रहिए, योगा कीजिए। ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने बच्चों के साथ इस पॉइंट को इंप्लीमेंट कीजिएगा, बच्चों को जरूर दिखा दीजिएगा, और ये मैक्सिमम देखिए, अभी मैक्सिमम शेयर कीजिए जहाँ काफ़ी लोगों की मदद मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। और हाँ, बाकी वीडियो देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कर दिया तो उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में, और घबराना नहीं है, घबराहट होती है, ठीक है, ये सामान्य बात है। तो फ्रेश रहिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। इस कम से कम टाइम में भी इन बातों का ध्यान रखेंगे ना, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इस टाइम पे अपने बच्चों का साथ दीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए, उनको फ्रेश रखिए, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इस वीडियो में, उसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कीजिए। धन्यवाद।